ओए तू बनिया है क्या? हाँ मैं बनिया हूँ। तुम लोग तो फिर वो होते हो ना, कंजूस। उससे कंजूस नहीं कहते, उससे पैसे बचाना कहते हैं। रहन दो, तुम्हें सबके सब कंजूस बोलते हैं। हाँ तो बोलते होगे, हमें क्या, हम तो नहीं है। और तुम लोग तो भगवान में खाटू श्याम जी को मानते हो ना? हाँ यार, खाटू महाराज जी की जय। वैसे तेरे पापा कौन सी जॉब करते हैं? यार हमारे यहाँ ना कोई जॉब नहीं करता, हम लोग व्यापार करते हैं। बिजनेस है हम लोगों का, और वो भी फैमिली बिजनेस। फैमिली बिजनेस इट मींस तू जॉइंट फैमिली में रहती है अभी भी? हाँ यार हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, हमारे घर में सब एक है एक। सही है भाई। कितने घर हो गए तेरे? ज्यादा नहीं यार, हम लोगों के सिर्फ 20 या 30 प्लॉट हो गए। मैम मे कम इन? कम इन। अगेन यू आर लेट ईशा। सॉरी मैम, कल से नहीं आऊंगी। भाई तेरे को मैम ज्यादा कुछ नहीं बोलती है ना? हाँ क्योंकि भाई मैं घर से होमवर्क करके लेकर आती हूँ, स्कूल में नहीं पढ़ती, मैं घर पे सब कुछ कर लेती हूँ, तो इसलिए मुझे डांटनी पड़ेगी। ईशा नोटबुक दिखाना जरा अपनी। ये लीजिए मैम मेरी नोटबुक। खड़ी होकर इस क्वेश्चन यार का आंसर देना जरा। तुम की कर रही हो ईशा? खड़ी हो जाओ जरा, आंसर दो इस क्वेश्चन का। इसका आंसर तो मैम 6 है। पता नहीं क्या है इस लड़की का। तुम्हारा क्या ही करूं मैं इस क्लास में, मुझे समझ में नहीं आता है। तो आंसर दे हाँ दिया। तो बैठ जाओ फिर, आंसर दे दिया तो। यस मैम। क्या सुन रही हूँ मैं तुम्हारे बारे में? इतना अच्छा स्कोर करती हूँ और क्लास में शैतानियां भी करती हूँ। अब से होना नहीं चाहिए ईशा, मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। गो इन योर क्लास। मैं तो करूंगी, इसी चीज के लिए तो स्कूल आती हूँ मैं। पढ़ती तो मैं घर पे हूँ यार, यहाँ पर तो मस्ती नहीं करी, तो फिर क्या ही मस्ती करी तुमने? इस क्लास में कौन है जो अच्छे मार्क्स लेकर आता है? वही जरा क्लास टीचर से कंप्लेन करेगा। मैम जो आपके सामने खड़ी है ना, वही है टॉपर हमारी क्लास की। तो है व्हाट? शी इज द टॉपर ऑफ आवर क्लास? मैं नहीं मानती। जी मैम सही सुना आपने, मेरे ही आते हैं इस क्लास में सबसे ज्यादा मार्क्स। बोलिए आप। सबसे ज्यादा मार्क्स भी लेकर सबसे ज्यादा शैतानियां भी करती हो तुम क्लास में। मुझे इस बच्चे से बिल्कुल बात करने का मन नहीं है। शी इज वेरी नॉटी मैम, पर स्कूल का रिजल्ट भी तो यही बनाती है। ईशा ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करोगे हमारी स्कूल की तरफ से? वेरी गुड। मैम ने तेरे को कुछ बोला नहीं? तू बाल खुले करके आई है। कोई क्यों ही कुछ कहेगा? क्यों? तेरे को कुछ क्यों नहीं कहेगा कोई? आफ्टर ऑल ये जो स्कूल है ये मेरी मम्मा का है, तो मुझे कोई कुछ कह सकता है क्या? कोई भी टीचर खुद का रिस्क क्यों लेगे? अरे आज साइंस के कितने पीरियड है? यार आज 2 पीरियड है। मन कर रहा है कि आज साइंस का एक पीरियड हटवाकर उसकी बजाय ना गेम्स पीरियड रखवा। ये कैसे कर सकती है तू? क्योंकि मेरी मम्मा प्रिंसिपल है यार। अबे बस बोलने की देर है। जाने यार, करवा देखते हैं। हैं। साइंस का पीरियड कैंसिल हो चुका है, उसके मतलब गेम्स पीरियड देखा? हो रहा है। वाओ अबे यार तो स्कूल ही अपना है, तो क्या ही बात की टेंशन है। यार मैंने भी सेम फॉर्मूला यूज करा, लेकिन तेरे इतने अच्छे मार्क्स आ गए, मेरे नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई ये लोग मेरे मार्क्स कैसे ही कम करेंगे? इनको पता नहीं है क्या, इनके घर मेरी मम्मी के सैलरी देने की वजह से चलते हैं। मेरे को तो फूली देंगे ना। टीचर की, प्रिंसिपल की बेटी जो। डांस में मुझे भी पार्टिसिपेट करना है। ठीक है ईशा बेटा, आप सेंटर में खड़ी हो जाना। यार तेरे को तो डांस भी इतने अच्छे से नहीं आता, फिर भी सेंटर में खड़ी कर रही है मैम। क्योंकि मेरी मम्मी का स्कूल है, मुझे सेंटर में नहीं खड़ा करेंगे तो फिर खुद भी तो सेंटर पे हो जाएगी ना। भाई आज बालकनी में कैसे? इसको देखना ही नहीं था, आ गया मुंह उठाकर अपने आप पर। बेवकूफ है, किस्मत ही अजीब है मेरी तो। मतलब हमने तेरे से पूछ के खड़ी होगी अपने घर की बालकनी में? अरे तू आती नहीं है ना, इसलिए पूछा मैंने तुझसे। हेलो ईशा, क्यों चिढ़ता रहता है बार बार ईशा को? मुझसे भी कभी ऐसे बात कर लिया अगर मैडम, देखो चिढ़ती रहती है। मुझसे बात करता है वैसे मैं तुझसे बात करती हूँ। अब अगर तेरा कजन मुझसे अच्छे से बात करता है तो फिर उसको अच्छे से रिप्लाई करूंगी ना। हाँ मैं तो तेरे को कभी अच्छा लगूंगा ही नहीं, मेरे को तो मुझसे प्रॉब्लम ही रहती है हमेशा। सही तो कह रही है यार, वो तो उससे ढंग से बात करते ढंग से बात करेगी वो। तो इसका साइड मत ले, काम आएगा तेरे। हाँ तू भी सीख ले जाकर। कितना तमीज से बात करता है ना ये, कितने एटिकेट्स है इसमें। और एक वो एकदम अपोजिट है, कोई कह सकता है इनको ये कजन है। अरे भाई चलो मोमोज खाने चलते हैं। सारे मुझे घूर क्यों कभी चेंज नहीं होने वाली है, बाय गॉड। 7 बज गए। मम्मी कहाँ पर हो? 7 बज गए, मेरी बस भी चली गई होगी अब तक। आपने मुझे स्कूल के लिए उठाया क्यों नहीं? अरे बेवकूफ लड़की, शाम के 7 बज रहे, संडे है। क्या आज संडे? ओके संडे है। मर जावा तेरे इश्क पे, मर जावा। सुनो मुझे आपको ना कुछ बात बतानी है। हाँ बोल। सुनो तो सही, फोन तो छोड़ो 2 मिनट के लिए। अरे भाई बोल, सुन रही हो। को पता है मम्मी के अंदर ना भूत आ गई है। मम्मी के अंदर भूत? अबे यार आपको ना खुद पता चल जाएगा, क्योंकि आप नोटिस नहीं कर रही हो क्या चेंजेस? आप पूरे दिन बुक्स में लगी रहती हो, फोन में लगी रहती हो, इसलिए आपको पता नहीं लग रहा। तू भी ना फनी है भाई। अरे सच में चुप कर। ये तो चली गई, मेरी सुनी भी नहीं, यही हंसने लग गई है। पापा तो मुझे एक चाटा ही मार देंगे। कैसे बताऊं सबको कि हम लोग डेंजर में हैं? मम्मी को तो बताऊंगी बेटी क्या। मम्मी हाँ बेटा। कुछ नहीं, वो मैं
देखने आई थी। ओए ईशा सुन, हाँ? भाई तू इतनी मोटी है, कहीं डेस्क क्रैक तो नहीं हो गए तेरे वेट के चक्कर में? डेस्क मेरे बैठने से क्रैक हो या ना हो, लेकिन बेटा तेरे ऊपर बैठ गई ना, तू तो फिर ऊपर ही जाएगी। आई बात समझ में? अबे बकवास यार कर रही है। मस्ती हो गई। भाई ईशा का पेट कहाँ भरता होगा 2 रोटियों में, कम से कम हाँ 10 सही तो इसको बोला। चाहिए। और तू कितनी रोटी खाती है? मैं तो एक अरे है यार, 2। इतनी रोटियां तो मेरे घर का कुत्ता ही खा लेता क्या है। बोलना चाहती है तू? भाई से मत लो पंगे। भाई फूल फूल के पता नहीं कितनी मोटी होगी। ओ हेलो, तू होती कौन है मुझे बॉडी शेविंग करने वाली? तूने अपने आप को देखा है? एकदम माचिस की तिल्ली लगती है। जितना मोटा तू मुझे बोल रही है ना, अगर इसी वजन के साथ मैंने तेरे को फूंक मार दिया तो बेटा उड़ती फिरेगी। आई बात समझ में? बेइज्जती कर हाँ, बड़ी आई, खुद का वेट तो देख ले। मुझे तो घर में खाना मिलता है, इसलिए मैं ऐसी हूँ। और खाते पीते घर के लोग ना हमेशा मोटे ही होते हैं। लगता है तुझे भीख मांगनी पड़ती है अपने घर में, तब भी जाके नहीं मिलता, इसलिए तेरी हालत ऐसी है। हाँ तो आज के बाद ना सोच समझ के बोलिए मुझसे, नहीं तो ना बेटा मैं बैठ गई ना तेरे ऊपर, फिर मैंने बोली रखा है तुझे। चलो मम्मी मैं जा रही हूँ। बेटा हाथ जोड़ ले मंदिर पे। अरे यार मम्मी लेट हो रहा है ना। नहीं, हाथ जोड़ के जाते हैं ना जल्दी। चलो मम्मी जा रही हूँ, ठीक है? यार मम्मी मेरी कैब ही नहीं हो रही है। 10 कैब वालों ने मेरी कैब कैंसिल कर दी है। आप तो कहती थी भगवान जी के आगे हाथ जोड़ के जाओगे सब कुछ अच्छा होगा। ये क्या हो रहा है मम्मी, मेरी कैब ही नहीं हो रही है। तू चांदनी चौक जा कितनी रही देर से थी ट्राई ना? कर। ये देख न्यूज़ में क्या आ रहा है। क्या हुआ, मेरे कुछ दोस्त वहाँ पर मौजूद थे जो कि चांदनी चौक लाल किले के पास थे, उनकी बिल्डिंग तक हिली है। बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है चांदनी चौक पे, और तू वहाँ जा रही थी ना बेटा, देखा? हाँ इसलिए तेरी कैब नहीं हो रही थी। बोला था ना तेरे को कि भगवान के आगे हाथ जोड़ ले, ये देखा? इसलिए बोलती थी तेरे को मैं। हाँ ईशा, मैं ना मार्केट होकर आ रही हूँ, ठीक है? और सुन मोटर बंद कर दियो आज से। कर दियो मोटर बंद, पानी भरने वाला है। ये मम्मी कहीं चली गई है ना, और कुछ कह भी रही थी। ये क्या बोला था? छोड़, अब एक काम करती हूँ, थोड़ी देर सो जाती हूँ, बहुत नींद आ रही है। चल इस लड़की को फिर से याद दिला देती हूँ मोटर बंद करने के लिए। कहीं बैठ गए। ये क्या, ये तो फोन नहीं उठा रही है। क्या हो गया इसको, फोन क्यों नहीं उठा रही है? अरे ये क्या, ऐसा क्यों लग रहा है बारिश हो रही है? अब इस मौसम में बारिश क्यों हो रही है? ऐसा लग रहा है पानी गिर रहा है इतना ज्यादा। बाहर देख कर आओ जरा। अरे ये क्या, ये तो छत पे से पानी गिर रहा है। मोटर की टंकी भर चुकी है। शिट, आ गई हूँ मार्केट से। होए राम, पूरी छत गीली हो गई है। जीने में पानी भर चुका है, पूरा फर्श गीला हो चुका है। इस लड़की ने मोटर बंद करी, मैंने इसको फोन भी करा था, लेकिन ये इसने फोन नहीं उठाया था। मम्मी मैं सो गई थी। आज ठीक जा रही हूँ, मैंने खटका बंद कर दिया है। अरे यार पूरा जीना साफ करना पड़ेगा। ये देखो मम्मी, यहाँ मॉल में ना बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं। अब आप इसमें से ना कोई भी सिलेक्ट करो। मुझे ना अच्छी लग रही है, देख कपड़ा कितना अच्छा है इसका। अरे ये तो 1000 रुपए की है। थोड़ा धीरे बोलो, यहाँ पर ऐसे ही प्राइस में कपड़े मिलते हैं। ले लो, कितनी अच्छी क्वालिटी है। एक काम करती हूँ, उसे थोड़ा कम करवा के आती हूँ, थोड़ा कम तो कर लेगा। मम्मी ये मॉल है, यहाँ पर कपड़े कम नहीं होते, बार्गेनिंग नहीं होती जैसे बाजार में होती है। अरे तू चुप रह, तुझे नहीं पता। अरे भैया सुनो, 200 रुपए का लगा लो। कहाँ है भैया? अरे राम, मैं तो गई, मैं तो भाग रही हूँ, मुझसे भी देखा जाएगा। मेरी तो भगवान से सिर्फ और सिर्फ एक ही दुआ है, प्लीज भगवान जी मेरे मम्मी पापा की सारी लाइफ की प्रॉब्लम्स ना दूर कर दो, प्लीज गॉड। Gelo no copo, piscando a fachada. Gatinha rebola na vibe acelerada. No Prada, no Prada, no vibe acelerada. Gatinha rebola na vibe acelerada. No Prada, No Prada, no vibe acelerada. कान्हा जी का भजन कौन गाएगा बेटी, तुम गाओगी? पंडित जी भी किससे पूछ रहे हैं? गूंगी है पंडित जी है, इसको कुछ नहीं आता बोलना। अरे मूर्खो, तुम किसी का मजाक क्यों उड़ा रहे हो? ऐसे किसी को बेमतलब गूंगा नहीं बोल। बेटी बताओ, तुम गाओगी कान्हा जी का भजन? लगता है पंडित जी को पता नहीं है कि ये गूंगी है। क्या हो गया, तुम क्यों मेरी बेटी का मजाक उड़ा रहे हो? हाँ बेटा छोड़ इनको, इनकी बातों पे ध्यान मत दो। क्या ईशा, दोबारा बोल बेटा। क्या बोला? मेरी बेटी की, मेरी बेटी की आवाज। अरे ये तो चमत्कार हो गया, भाई चमत्कार हो गया। कान्हा, देखा बेटा, तेरी पूजा सफल हुई। तू कान्हा जी को इतना पूछती थी ना, देख उन्होंने जन्माष्टमी वाले दिन तेरी आवाज वापस ला दी। बोलो राधे राधे। मम्मी हाँ मेरी बेटी, तेरी आवाज सुनने के लिए कितने टाइम से तरस गई थी मैं बोल सकती हूँ? हाँ मुझे पता है मेरी बच्ची, कान्हा जी से आशीर्वाद ले। इसे चमत्कार नहीं तो और क्या कहते हैं। जय श्री कृष्ण।